एग्जैक्ट इसी जगह पर बाली की मौत हुई थी। दोस्तों ये देखिए रावण का पुष्पक विमान। हनुमान जी लंका उड़ के गए थे, वो भी यहीं से उड़ के गए थे। रामायण का जो आखिरी जो फाइट सीन था उसको यहाँ पे फिल्माया। उस समय पर दोस्तों इस जगह पर रोज पूजा होती को जरूर पहचानते होंगे। तो भगवान श्री रामचंद्र जी यहीं पर जो है रात को आराम करते हैं। तो इसी कारण से सीता माता की एक प्रतिमा बनाई गई है जिससे भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए हवा की जाती थी। जय श्री राम। दोस्तों टाइम था 1987 का। उस समय पर टीवी पर एक धारावाहिक आता था। इस धारावाहिक को देखने के लिए लोग अपना काम धंधा छोड़ देते थे। सड़कें सूनी हो जाती थी। इसके अलावा जो कोई भी इस धारावाहिक को देखता था अपने जूते और चप्पल उतारने के बाद में ही इस धारावाहिक को देखता था। दोस्तों इस धारावाहिक का नाम था रामायण। और आज की तारीख में इस समय मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ इसी जगह पर रामायण को शूट किया गया था। यानी कि आज के इस वीडियो के अंदर आप वो सारी लोकेशंस देखेंगे जहां पर कि रामायण को शूट किया गया था या फिर रामायण की शूटिंग की गई थी। तो दोस्तों मैं वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग भी भगवान श्री रामचंद्र जी के सच्चे भक्त हैं एक बार कमेंट के अंदर जय श्री राम जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर आप लोग इस जगह पर किस तरीके से पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर आने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको गुजरात राज्य के वलसाड़ ज़िले के अंदर स्थित वापी में आना होगा। वापी तक आने के लिए आप लोग चाहे तो ट्रेन के थ्रू आ सकते हैं या फिर चाहे तो खुद के व्हीकल के थ्रू आ सकते हैं या फिर चाहे तो बस के थ्रू आ सकते हैं। वापी से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है उमरगांव। और अभी दोस्तों फ़िलहाल मैं उमरगांव रेलवे स्टेशन पर ही खड़ा हूं। तो आप लोग चाहें तो वापी से उमरगांव तक रेलवे स्टेशन के थ्रू भी आ सकते हैं या फिर चाहें तो बस वगैरह ले सकते हैं। और उमरगांव से वो जो जगह है जहां पर रामायण की शूटिंग की गई थी जिसका नाम है वृंदावन स्टूडियो, उसकी दूरी लगभग 7 से 8 किलोमीटर की है। तो यहाँ बाहर की तरफ हमें बहुत सारे ऑटो वगैरह मिल जाएंगे। तो हम ऑटो वगैरह से यहाँ से वृंदावन स्टूडियो तक जाने वाले हैं। अब दोस्तों मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं आपको मेरा जो होटल का रूम है इसका मैं आपको टूर करवा देता हूँ। और यहाँ पर दोस्तों बताना चाहूँगा कि होटल के जो ऑप्शंस हैं उमरगांव रेलवे स्टेशन के आसपास में काफ़ी कम है। तो अब मैं धीरे धीरे मेरे रूम की तरफ जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है पानी की बोतलें रखी हुई है। तो पानी वगैरह हम लोग यहाँ से ले सकते हैं। और अब मैं एक बार हमारा जो रूम है वहाँ चलता हूँ अंदर की तरफ। तो आप देखिए यहाँ पे मैं रूम के अंदर आ गया हूँ। आने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं एक छोटी सी टेबल है और यहाँ पर जो है दो जो है यहाँ पे बेड लगे हुए हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमें थोड़ा साइड में यहाँ पर सामान रखने के लिए जो है थोड़ा बहुत फर्नीचर मिल जाता है। इसके अंदर भी आप सामान रख सकते हैं, ऊपर भी सामान रख सकते हैं। और इसके अलावा इधर अगर हम बाहर जाएंगे इस गेट से तो इधर बालकनी का जो व्यू है वो कुछ इस तरीके का है। ठीक है, ऐसा व्यू है बालकनी का। और अंदर आते हैं दोबारा से तो सामने देख सकते हैं आप ये कांच वगैरह लगे हुए हैं। इन्हें चाहे तो आप ओपन भी कर सकते हैं लेकिन बगल में जो है दूसरी बिल्डिंग है। और इधर थोड़ा साइड में जब हम आएंगे बालकनी के थोड़ा सा साइड में तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वॉशरूम है जो कि हर जगह जो है नॉर्मल वॉशरूम होता है वैसा ही वॉशरूम है ये। और ये जो होटल है दोस्तों रेलवे स्टेशन से लगभग 500 मीटर की दूरी पर है। पुलिया के नीचे की तरफ ये होटल है। और हम लोगों ने जो यहाँ जो पेमेंट किया है रुकने का हम लोगों ने 600 रुपये किया है। हम लोग 2 लोग आए थे और हम लोग सिर्फ रात को रुके हैं। बाकी जो रेट वगैरह है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो आप लोग चाहे तो बार्गेनिंग वगैरह भी कर सकते हैं। दोस्तों अभी मैं वृंदावन स्टूडियो के अंदर आ चुका हूँ, जस्ट अंदर आया हूँ मैं। और आने के बाद में जो सबसे पहली चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ वो आप लोग यहाँ ध्यान से देखिए। अभी मैं बढ़ रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे 2 घर बने हुए हैं, उन दोनों घर की तरफ जा रहा हूँ मैं। ठीक है, घर नहीं बेसिकली कमरे हैं। और इसी कमरे के अंदर जो भगवान राम हैं उनके साथ में लक्ष्मण रुका करते थे और दूसरे कमरे में जो रावण थे वो रुका करते थे। और जो इम्पोर्टेंट कास्ट थी रामायण सीरियल की वो यहीं पर रहा करती थी। और जो दारा सिंह जी थे जिन्होंने हनुमान जी का रोल प्ले किया था वो यहाँ पे नहीं रुकते थे, वो यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक जगह है वहाँ पर रुकते थे।
यहाँ पर ये सारे घर वगैरह बने हुए हैं। इसी के पास में यहाँ पे एक और सेट बनाया हुआ है। मैं आपको ये सेट एक बार दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ये जो है एक ये सेटअप बना हुआ है। ये सेटअप भी जो है रामायण के अंदर दिखाया गया था। और इसके अलावा ये जो गेट देख रहे हैं आप, अभी हम गेट से अंदर चलते हैं और अंदर जाने के बाद दोस्तों ये जो आप खाली जगह देख रहे हैं, इसी जगह पर जो राजा जनक होते हैं, जो कि सीता माता के पिता होते हैं, उनका जो दरबार दिखाया गया था वो इसी सेटअप में इसी जगह पर दिखाया गया था। तो आप देख सकते हैं कि फिलहाल ये ऐसा दिखता है, लेकिन जब आप रामायण देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक अलग ही फील आएगा जो कि आपने रामायण के अंदर देखा होगा। अभी दोस्तों मैं इधर से बाहर निकला और निकलने के बाद में थोड़ा आगे बढ़ता हूँ और आगे बढ़ने के बाद में दोस्तों इस तरफ आप देख सकते हैं, इस तरफ दोस्तों एक मंदिर है और इस मंदिर के अंदर जिन्होंने रावण का रोल किया था वो यहाँ पे रोज पूजा करते थे। इसके अलावा अदर जो स्टार कास्ट थी वो भी इस मंदिर के अंदर आने के बाद में पूजा पाठ वगैरह डेली किया करती थी। अभी दोस्तों मैं आ चुका हूँ एक जगह पर और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जो है ये रथ का पहिया हमें दिखाई दे रहा है। हालांकि ये जो रथ है ये खंडर हो चुका है ये रथ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस रथ का इस्तेमाल रामायण को जब फिल्माया गया था, जब शूटिंग की गई थी, तो उस समय पर भी इस रथ का कहीं ना कहीं पे इस्तेमाल जरूर किया गया होगा। अब दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ यहाँ दिखाने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं इस रथ के जस्ट बगल के अंदर यहाँ पे बहुत ही विशालकाय जो है बरगद का पेड़ है। अब दोस्तों ये जो बरगद का पेड़ है, यहाँ पर जो है मेन रूप से जो दो दृश्य हैं वो फिल्माए गए थे। वैसे दृश्य तो बहुत सारे थे, लेकिन जो दो दृश्य थे वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए थे, प्रसिद्ध हुए थे। पहला दृश्य था जब भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास जा रहे होते हैं तो भगवान रात को आराम करते हैं, तो भगवान श्री रामचंद्र जी यहीं पर जो है रात को आराम करते हैं। इसके अलावा भगवान श्री रामचंद्र जी बचपन के अंदर जो शिक्षा लेते हैं वो भी यहीं पर लेते हैं। तो दोस्तों ये एक बहुत ही ऐतिहासिक पेड़ है। तो दोस्तों मैं काम करने वाला हूँ, अब अपने जूते यहाँ खोल देता हूँ और जूते खोलने के बाद में मैं ये मानता हूँ कि भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ पर आए थे और मैं उनके एक बार जो पैर है वो स्पर्श कर लेता हूँ। जय हो, जय श्री रामचंद्र जी भगवान की जय हो। तो मैंने तो भैया भगवान श्री रामचंद्र जी के जो चरण स्पर्श है वो कर लिए हैं। उम्मीद है जब कभी भी अगर मैं भविष्य में अरुण गोविल जी से मिला तो उनके भी मैं चरण स्पर्श जरूर करूंगा, क्योंकि हम लोग जब भी भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हैं तो हमारे मन में सिर्फ और सिर्फ अरुण गोविल जी की छवि आती है। और मेरे दिल से तमन्ना है कि मैं उनसे एक बार मिलूं। और अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कोई जानते हैं अरुण गोविल जी को, तो उन्हें ज़रूर बोलिए कि यार उनका एक भक्त है जो उनसे मिलना चाहता है। इस बरगद के पेड़ के जस्ट पास में ही आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ये मंदिर बना हुआ है, ठीक है। तो फिलहाल अभी जो है मंदिर के अंदर जाने का रास्ता नहीं है ना। तो अभी हम बाहर से ही मंदिर में एक बार जो है मतलब हाथ जोड़ लेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस समय पर रामायण की शूटिंग यहाँ पर हो रही थी उस समय पर दोस्तों इस जगह पर रोज़ पूजा होती थी और उसके बाद में ही जो है रामायण की शूटिंग को स्टार्ट किया जाता था। बिना पूजा किए यहाँ पर कभी भी शूटिंग स्टार्ट नहीं की जाती थी। और ये मैं आ गया हूँ मंदिर के जस्ट सामने की तरफ। फ़िलहाल मंदिर बंद है, तो हम एक बार हमारे जूते उतार के और एक बार दोबारा से यहाँ पर जो है प्रणाम कर लेते हैं। दोस्तों ये पेड़ मैंने आपको दिखा दिया, इसके अलावा मंदिर मैंने आपको दिखा दिया। अब दोस्तों ये जो रास्ता है, आपने देखा होगा कि जब भगवान श्री राम शबरी के घर जाते हैं तो रास्ते के अंदर शबरी जो है बहुत सारे फूल बिछाती है। तो दोस्तों इसी रास्ते के ऊपर शबरी ने अपने फूल बिछाए थे। और यहाँ पर ये जो पेड़ आपको दिखाई दे रहा है ना, मैं आपको थोड़ा पास से दिखाता हूँ पेड़। बेसिकली दोस्तों ये वाला जो पेड़ है यहीं पर शबरी की कुटिया बनाई गई थी। तो यहाँ पे फूल बिछाए गए थे और यहाँ पे शबरी की कुटिया बनाई गई थी। इसके अलावा दोस्तों थोड़ा बहुत जो सेटअप है बताना चाहूँगा आपको। इस जगह पर भी थोड़ा बहुत सेटअप था, लेकिन अभी के समय पर वो सेटअप जो है उसको हटा दिया गया है। और हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे जब हम बढ़ेंगे दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें एक और रथ दिखाई दिया है, ठीक है। और मुझे उम्मीद है ये जो रथ है ये भी कहीं ना कहीं उसी समय पर इस्तेमाल किया गया होगा। और रथ के अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं पीछे जो है ये एक थोड़ा जंगल टाइप का एरिया बना हुआ है। तो एक बार हम इसमें चलते हैं और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो कि आपको देखनी चाहिए। तो चलिए वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों आपने रामायण देखी होगी तो आपको पता होगा कि रामायण के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे, उनका नाम था केवट। और केवट जो है नाव चलाते थे।
तो दोस्तों अगर आपने रामायण ध्यान से देखा है तो आप इस नाव को ज़रूर पहचानते होंगे। ये जो नाव है केवट की नाव है और इसी नाव पर केवट ने माता सीता, भगवान श्री रामचंद्र जी और भगवान लक्ष्मण जी को नदी पार कराया था। तो दोस्तों ये वही नाव है जिसका इस्तेमाल उस समय पर रामायण सीरियल की शूटिंग के अंदर किया गया था। फ़िलहाल तो नाव की जो अवस्था है अभी सही नहीं है क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है इस चीज़ को और नाव भी जो है काफ़ी टाइम से यूज़ में नहीं आई है। बट ये वही नाव है जो कि आपने रामायण सीरियल के अंदर देखी थी। अब केवट की नाव देखने के बाद में दोस्तों बताना चाहूँगा मैं आपको कि ये जो पूरा एरिया है, आप देखिए ये जो पूरा यहाँ पे जो एरिया आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है, इसी एरिया के अंदर रामायण का जो आखिरी जो फाइट सीन था उसको यहाँ पे फिल्माया गया था। फ़िलहाल यहाँ पर काफ़ी सारे पेड़ पौधे वगैरह उगे हुए हैं, लेकिन उस समय पर इस जगह को बिल्कुल प्लेन कर दिया गया था और जो फाइनल जो लड़ाई थी रामायण के अंदर उस सीन को इसी जगह पर फिल्माया गया था। अब दोस्तों मैं आपको एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी जगह दिखाने जा रहा हूँ। आपने देखा होगा कि सुग्रीव और बाली युद्ध करते हैं, तो वो जो युद्ध हुआ था वो इसी जगह पर हुआ था, ठीक है। और बाली की जो मौत हुई थी दोस्तों वो बताना चाहूँगा मैं आपको कि एग्जैक्ट इसी जगह पर बाली की मौत हुई थी। भगवान श्री राम जो है बाली का वध एग्जैक्ट इसी जगह पर करते हैं। जब दोस्तों भगवान श्री राम वनवास चले गए थे तो आपने देखा होगा कि वो बहुत सारे ऋषि मुनियों के आश्रम में भी गए थे। तो ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं फ़िलहाल, इसी लोकेशन के ऊपर ही वो जो ऋषि मुनि के सारे सेट वगैरह थे उसको बनाया गया था। और दोस्तों अभी मैं जिस लोकेशन पर खड़ा हूँ इस लोकेशन की भी एक ख़ास बात है। सामने वहाँ पर मैंने आपको दिखाया था केवट की नाव रखी हुई है और उसके बाद जो बीच का एरिया था वहाँ पे जो फाइनल जो वॉर था, जो फाइनल युद्ध था उसका सीन दर्शाया गया था, ठीक है। अभी दोस्तों मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ इससे अगर आप थोड़ा उधर अंदर की तरफ जाएंगे, अभी मैं अंदर जा नहीं पाऊँगा क्योंकि उधर थोड़ा सा पेड़ पौधे ज़्यादा है, जंगल टाइप के एरिया वहाँ पे ज़्यादा बना हुआ है, तो वहाँ पे जा नहीं पाएंगे। लेकिन जब रावण सीता माता का अपहरण कर लेता है और उसके बाद में जब भगवान श्री रामचंद्र जी और भगवान लक्ष्मण जी दोनों जब सीता माता को पुकारते पुकारते जाते हैं, तो वो जो दृश्य है वो आगे वहाँ पर शूट किया गया था। जब उत्तर रामायण शुरू हुई थी तो उत्तर रामायण के अंदर महर्षि वाल्मीकि जो थे वो एक नदी के पास में रहते थे। आप सभी लोगों ने वो देखा होगा। तो उस समय पर जो नदी दिखाई गई थी दोस्तों वो बेसिकली यही वाला एरिया है। इसी को जो है उत्तर रामायण में नदी के तौर पर दिखाया गया था और वाल्मीकि जी का जो आश्रम था इसी के पास में था। फिलहाल तो नदी जो है वो सूखी हुई है। उत्तर रामायण के अंदर जब आपने देखा होगा कि माता सीता महल छोड़ के चली जाती है और वो वाल्मीकि जी के आश्रम के अंदर रहती है, तो दोस्तों उस समय के जो सीन वगैरह थे वो सारे सीन जो है यहाँ पर शूट किए गए थे और माता सीता को भी जो है इस जगह पर दिखाया गया था। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे वाल्मीकि जी के आश्रम से संबंधित सीन शूट किए गए थे और इधर बगल में ही पास के अंदर जो नदी है, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो नदी भी आपको यहाँ पास के अंदर देखने को मिल जाएगी। दोस्तों जब भी कोई व्यक्ति ज़्यादा घमंड दिखाता है या ज़्यादा गुस्सा दिखाता है तो एक बात अक्सर कही जाती है, वो बात ये है कि भाई घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, ठीक है। दोस्तों फिलहाल मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ यहाँ पर हमें जो है रावण का पुष्पक विमान देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि किसी ज़माने में रावण इस विमान के थ्रू उड़ा करता था और आज जो है विमान की हालत क्या हो चुकी है। तो ये कुछ कलपुर्जे हैं पुष्पक विमान के, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसी पुष्पक विमान को जो है रामायण सीरियल के अंदर दिखाया गया था। इसके अलावा आप यहाँ भी देखेंगे थोड़ा सा पुष्पक विमान को, तो ये जो है चकनाचूर हो चुका है पूरी तरह से, क्योंकि इस चीज़ को ऑलमोस्ट 40 साल हो चुके हैं। 85 के अंदर सीरियल स्टार्ट हुआ था और अभी 2024 चल रहा है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जब घमंड रावण का नहीं रहा तो किसी और का तो क्या ही रहेगा। तो आप सभी को पता ही होगा कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने अश्वमेघ यज्ञ किया था। जिस समय पर वह यज्ञ की तैयारी कर रहे थे उन्हें कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई थी। एक समस्या ये भी थी कि उनके साथ में उनकी धर्मपत्नी का होना बहुत ही आवश्यक था। तो उस दौरान क्या किया गया, क्योंकि सीता माता भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ में नहीं थी, तो इसी कारण से सीता माता की एक प्रतिमा बनाई गई और उसके साथ में यज्ञ को संपन्न किया गया था। तो दोस्तों सीरियल के अंदर आपने जो प्रतिमा देखी थी वो यही प्रतिमा है। और हाँ, प्रतिमा थोड़ी बहुत खंडित जरूर हो गई है क्योंकि काफ़ी समय हो गया इस चीज़ को। और एक बार हम कोशिश करेंगे कि हम इस प्रतिमा को
अंदर की तरफ से भी देख सकें। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि मैं इस बड़े से हॉल के अंदर आ चुका हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसी जगह पर एक तरफ तो रावण का दरबार लगता था और एक तरफ जो है राजा राम जी का दरबार बना था, यानी कि दोनों जो दरबार थे वो इसी हिस्से में बनाए गए थे, दोनों का 50-50% पार्टीशन करने के बाद में। इसके अलावा आपने जो अशोक वाटिका का जो सीन देखा था वो भी यहीं पर दोस्तों फिल्माया गया था। अशोक वाटिका का पूरा सेटअप इसी जगह पर बनाया गया था। और अब एक बार मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बाहर की तरफ ले चलता हूँ। दोस्तों अभी मैं थोड़ा पीछे की तरफ आ चुका हूँ और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये भगवान श्री रामचंद्र जी का सिंहासन था। आपने देखा होगा रामायण के अंदर जब भगवान श्री रामचंद्र जी बैठते हैं तो दोस्तों यही उनका सिंहासन होता है, ठीक है, सिंहासन के पीछे का हिस्सा। इसके अलावा दोस्तों आपने बहुत सारे सीरियल में देखा होगा कि राजा बैठता है, राजा के पीछे जो है पंखे से इस तरीके से हवा की जाती है। तो ये वही पंखा है जिससे भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए हवा की जाती थी। तो ये पंखा भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो है गणेश जी की प्रतिमा है और बहुत सारी प्रतिमाएं हैं यहाँ पे बनी हुई है, बहुत सारा सामान रखा हुआ है जो कि उस समय पर इनकी मदद से ही जो है रामायण को बनाया गया था। और जब मैं सारी चीज़ें देख रहा हूँ तो एक चीज़ तो मुझे समझ में आ रही है कि यार रामायण बनाना कोई मजाक का काम तो बिल्कुल भी नहीं था, बहुत ही ज़्यादा मेहनत इसके लिए की गई थी। दोस्तों अभी मैं वृंदावन स्टूडियो से बाहर की तरफ आ चुका हूँ। बाहर की तरफ आने के बाद दोस्तों मुझे यहाँ पर ये जो नज़ारा है दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी रामायण की बहुत ही इंपॉर्टेंट शूटिंग की गई थी। अभी दोस्तों मैं आपको मेरे पीछे की तरफ का व्यू दिखाता हूँ। आप देखिए, आप दोस्तों मेरे पीछे की तरफ जो व्यू देख रहे हैं ये एक समुंदर का व्यू है। और जब आपने रामायण देखी होगी तो आपने देखा होगा कि हनुमान जी एक समुंदर के ऊपर से उड़ के जाते हैं। तो दोस्तों बेसिकली ये वही समुंदर है जहाँ से उड़कर हनुमान जी लंका को गए थे। और इसी समुंदर के आसपास जितने भी रामायण में समुंदर के सीन थे वो सारे के सारे यहीं पर शूट किए गए थे। तो अगर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मैं इस समुंदर को आपको थोड़ा करीब से भी दिखा देता हूँ। अभी मैं समुंदर के बिल्कुल पास में आ चुका हूँ। मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ यहाँ से समुंदर की दूरी मुश्किल से 100 या 200 फीट की होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन हम लोग आगे बिल्कुल भी अब नहीं जाने वाले हैं क्योंकि यहाँ तक आते समय हमें बहुत ही ज़्यादा फिसलन का एहसास हुआ और आगे जो है फिसलन बहुत ही ज़्यादा है। तो इस कारण से हम समुंदर के पास तो अब और आगे नहीं जाएंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने पूजा की थी वो भी यहीं पे की थी। इसके अलावा जब हनुमान जी लंका उड़ के गए थे वो भी यहीं से उड़ के गए थे। इसके अलावा आपने रामायण में जितने भी समुंदर के आसपास के सीन देखे हैं वो सारे सीन जो है दोस्तों इसी जगह पर रिकॉर्ड किए गए थे। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो भूल कर भी समुंदर के पास ना जाएं क्योंकि रास्ते में बहुत ही ज़्यादा फिसलन है। आपने दोस्तों अभी वो समुंदर देखा जो कि रामायण के अंदर दिखाया गया था। इसके अलावा दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि जो जटायु थे उनके भाई से वानर सेना की मुलाकात होती है। तो दोस्तों वो जो सीन था वो भी यहीं पर ही शूट किया गया था, यहीं पर ही उसको रिकॉर्ड किया गया था। इसके अलावा दोस्तों समुंदर के आसपास के जितने भी सीन थे वहाँ पे जो भी आपने देखे हैं वो सारे के सारे सीन जो हैं इसी लोकेशन के ऊपर आने के बाद में शूट किए गए थे। तो दोस्तों ये था आज का हमारा पूरा वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। दोस्तों कमेंट के अंदर आप लोग जय श्री राम जरूर लिखें और अगर अभी तक आपने आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम ट्रैवल सफूका है, अगर आपने इसे YouTube पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी के अभी YouTube पे सब्सक्राइब करें और साथ ही बगल में जो बेल का आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करें। मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूँगा एक और नए वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम।